कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो कोई नया विषय नहीं है, जो कई दिन पहले से शुरू हो गए हैं। हमारी पत्रकारिता की जो यूनिट है उसी के बारे में आज हम आगे चर्चा करेंगे। संपादकीय लेखन के बारे में कि जो संपादकीय लेखन है उसको करता कौन है, उसका क्या विषय उसके लिए उठाया जाता है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। कि जो संपादकीय लेख होता है ये किसी भी समाचार पत्र का स्तंभ माना जाता है। क्या माना जाता है? स्तंभ माना जाता है। और उसको लिखने का जो कार्य है वो संपादक करता है। संपादक की जिम्मेदारी बनती है कि या तो वो खुद लिखे या अपने उप संपादक से लिखवाए। जो संपादकीय लेख होता है, आज हम क्योंकि हल्की फुल्की चर्चा हम पहले से ही कर चुके हैं, आज हम उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहले इसको जो लिखने का काम करता है वो कौन करता है? संपादक करता है या कौन करता है? उप संपादक करता है। दूसरा, ये जो इनका जो विषय होता है वो एक महत्वपूर्ण विषय होता है। कोई आज की से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है, कोई कल से जुड़ी समस्या हो सकती है, कोई महत्वपूर्ण घटना हो सकती है, कोई देश की समस्या हो सकती है, कोई देश के महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है, कोई अंतरराष्ट्रीय मुद्दा हो सकता है। यानी कि जो इसका विषय है वो किसी विशेष घटना, मुद्दा, विशेष मुद्दे पर आधारित होती है। किससे रिलेटेड? वो देश से संबंधित भी हो सकती है, वो विदेश से संबंधित भी हो सकती है। तीसरा, लिखने वाला हो गया है, विषय हो गया है। ये किसी भी समाचार पत्र का एक आधार स्तंभ माना जा सकता है। अब जो बात की जाए ये दिया कहां पर जाता है? जो समाचार पत्र होता है, समाचार पत्र के मध्य में एक संपादकीय पृष्ठ होता है। क्या होता है? संपादकीय पृष्ठ के ऊपर, संपादकीय पृष्ठ पर संपादकीय लेख दिया जाता है। और संपादकीय लेख जो होता है वो एक समाचार पत्र में 2 से 3 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? संपादकीय पृष्ठ पर जो संपादकीय लेख होते हैं वो 2 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं। चौथी बात, हम संपादकीय लेख पढ़कर उस समाचार पत्र की राय को जान सकते हैं कि किसी भी मुद्दे के ऊपर, किसी भी महत्वपूर्ण विषय के ऊपर उस समाचार पत्र की आवाज क्या है, वो कहना क्या चाहता है, वो किसका पक्षधर है, क्या उस होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इन लेखों के माध्यम से उनकी राय है जो वो जाहिर होती है। चौथी बात, इसके बारे में और जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ये जो संपादकीय लेख होते हैं ये बहुत ही ज्ञानवर्धक होते हैं। क्या होते हैं? ज्ञानवर्धक, यानी कि महत्वपूर्ण विषय होते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। ये बात हम पहले चर्चा कर चुके हैं। जो इनको पढ़ेगा, एक बात और सुनिए मेरी, क्योंकि ये जो विषय है ये बीए फाइनल की छात्राओं के लिए है। बीए फाइनल की जो पत्रकारिता की यूनिट है उसका एक भाग है ये संपादकीय लेखन। तो बीए करने के बाद आप किसी में कोई छोटी मोटी बात नहीं कर रही हूँ, चाहे कितनी भी बड़े लेवल के आईएएस आईपीएस तक के अधिकारी बनने के आप योग्य हो जाएंगे। और जो किसी भी कंपटीशन टेस्ट के अंदर जो अनसीन पैसेज आते हैं ना, अपठित विद्यांश जिसको हम बोलते हैं, या अनसीन पैसेज जो होते हैं, उनके जो ज्यादा से ज्यादा यानी कि 90% चांसेस होते हैं कि जो संपादकीय लेख समाचार पत्रों के अंदर दिए जाते हैं उनके अंदर से वो उठाए जाते हैं। उनको पढ़ने के लिए आप किसी टेक्स्ट बुक में से कहीं से भी कोई तैयारी करेंगे, आप किसी भी बुक्स को, कोई कंपटीशन से रिलेटेड बुक पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन जो अनसीन पैसेज होंगे उनके बारे में जो बातें पूछी जाएगी वो बातें कहां से आपकी निकलेगी? वो संपादकीय लेखों से निकलेगी। क्योंकि जितनी बड़ी प्रतियोगिता होगी उसके लिए आपको कहा जाएगा कि आप मैगजीन पढ़िए, आप समाचार पत्र पढ़िए। समाचार पत्र में ये नहीं कि आज क्या हुआ है ये वाली बातें नहीं, जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं उनके ऊपर जो संपादकीय लेख लिखे जाते हैं, संपादकीय लेखों के अंदर से ही जो आपके अनसीन पैसेज है, अपठित गद्यांश है, वो उठाए जाते हैं। इसीलिए हम इनको एक महत्वपूर्ण बात क्या कह सकते हैं इनके बारे में कि ये बहुत ही ज्ञानवर्धक होते हैं। उसके बाद किसी भी मुद्दे के ऊपर कौन क्या सोचता है, समाज के बारे में नहीं, ये जो समाचार पत्र है ये किसी भी घटना के ऊपर कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी एक बार मुद्दा उठाया है, उदाहरण आपको देने का प्रयास किया है। तो पीछे कुछ दिन पहले बड़े जोरों से चला था
सबरीमाला मंदिर, उसके अंदर महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, तो कौन सा समाचार पत्र उसके प्रति क्या निर्णय रखता है, इस प्रकार से हम उसकी विचारधारा का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो बात है वो क्या होगी, विचारधारा का अनुमान लगा सकते हैं। उसकी विचारधारा का हमें पता लगता है। उसकी निजी टिप्पणी क्या है, निजी पर्सनल राय, व्यक्तिगत राय क्या है, यानी कि उनके निजी विचारों का हमें पता चलता है, निजी विचारों को हम जान सकते हैं। उसके बाद और क्या होता है इनके अंदर, इसके अंदर आप समझ सकते हैं कि किसी भी जो घटना घट चुकी है, जो मुद्दा है, उसका पूरी तरह से जो विश्लेषण है वो आपको इस संपादकीय लेखन के अंदर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है कि जो भी समस्या उठाई गई थी उसका जो पूरी तरह से विश्लेषण है, विश्लेषण कि अगर जैसे महिलाओं का जो हमने सबरीमाला मंदिर का उदाहरण उठाया ही है, तो सबरीमाला मंदिर के अंदर यदि हम ये देखें कि महिलाओं को अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे उधर से जैसे हम बहस डिबेट वगैरह जब देखते हैं तो उधर कुछ मंदिर के पुजारी बैठे हुए थे, इस तरह से कुछ महिलाएं उसके अंदर भाग ले रही थी, तो वो कह रही थी कि ऐसा क्यों, कि इस औरत को दूसरे दर्जे का प्राणी कब तक माना जाता रहेगा, क्यों नहीं महिलाओं को अनुमति है। तो उधर से भाई क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, औरतों को अनुमति मिलनी चाहिए या इतने लंबे समय से जो नियम है वो बना रहना चाहिए, औरतों को मंदिर सबरीमाला मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, उसका पूरा विश्लेषण, यानी कि चाहे वो कोई घटना हो चाहे कोई मुद्दा हो, उसका पूरा का पूरा विश्लेषण उसके अंदर दिया जाता है, क्या क्यों कैसे, इन सभी बातों के तर्क सहित उत्तर उसके अंदर देखने को मिलते हैं। निष्कर्ष रूप से हम यही कह सकते हैं कि जो संपादकीय लेखन होता है वो किसी भी समाचार पत्र की जान होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी होता है, उसके महत्वपूर्ण समाज में कितना उसका किसी भी समाचार पत्र का कितना महत्व है, इसका अंदाजा हम उसके संपादकीय लेखों से ही लगा सकते हैं कि कितना ज्ञानवर्धन कर रहा है वो समाज का, पाठकों का वो समाचार पत्र कितना प्रिय है, वो कितने लोग उसको पसंद करते हैं, वो ज्यादातर डिपेंड करते हैं। क्योंकि जो न्यूज है वो तो हर एक समाचार पत्र के अंदर आई हुई मिलेगी, लेकिन अगर अंतर होता है किसी भी समाचार पत्र के अंदर तो वो होता है संपादकीय लेखों का। इसलिए संपादकीय जो लेख है वो किसी भी समाचार पत्र का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। आशा करती हूँ कि जो संपादकीय लेख के बारे में जो भी आपके क्वेश्चंस थे वो अब पूरी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे कि कौन इसको लिखता है, क्या उसका विषय होता है, किस प्रकार से वो लिखा जाता है, किस प्रकार की राय दी जा सकती है। तो ये सारी बातें आपको स्पष्ट हो गई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।